देख डायपोल मोमेंट हमने डिस्कस करा क्या कि अगर दो टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज किसी सर्टेन डिस्टेंस स्मॉलेस्ट डिस्टेंस पे प्लेस हो जाए दैट इज कॉल्ड डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट के बीच में आपने निकाला कि अगर मुझे सॉरी डायपोल दैट इज कॉल्ड डायपोल। अब फिर आप क्या कैलकुलेट कर रहे हो डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट क्या होता है कि अगर दो चार्ज पार्टिकल को किसी L2L डिस्टेंस पे हमने प्लेस किया है तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन जो निकल के आएगा जिसको आप कह रहे हो दैट इज कॉल्ड डायपोल मोमेंट। अभी हमको इसको जरूरत पड़ेगी तो मैं यहां लिख दे रहा हूं डायपोल मोमेंट। आपने निकाला है डायपोल मोमेंट। व्हाट इज द डायपोल मोमेंट? हमने कहा चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। इन दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस होगा दैट इज कॉल्ड डायपोल मोमेंट, डिस्टेंस बिटवीन देम। अब आपने लिखा यहाँ पे देखो चार्ज Q है, कोई एक चार्ज आप ले लोगे, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी थी 2L, आपने मल्टीप्लाई किया 2L तो ये कितना हो गया 2QL एंड दैट इज कॉल्ड डायपोल मोमेंट, जिसको आप रिप्रेजेंट करते हो किससे P से आपने रिप्रेजेंट करा है। अब इसी पोजीशंस पे इस डायपोल पे हम निकाल रहे हैं क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ द डायपोल मोमेंट, डायपोल along the line of एक्सियल पोजीशन। अगर आप एक्सियल पोजीशंस पे किसी डायपोल मोमेंट के कारण कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जनरेट हुई है निकालोगे तो आप देखना पोजीशंस आप देख रहे हो, मैंने कहा हमने हमारे पास चार्ज है दो इक्वल प्लस Q माइनस Q, एक डायपोल आपने क्रिएट किया। इस डायपोल के सेंटर पॉइंट से आपने मान लिया कि ये जो पोजीशंस पे रखा था टेस्ट चार्ज कितने डिस्टेंस पे है R डिस्टेंस पे, हमने R डिस्टेंस पे इस पे रखा और डायपोल मोमेंट का दोनों के बीच का लेंथ कितना है सेपरेशन डिस्टेंस सेपरेशन बिटवीन द टू चार्ज कितना है 2L, दोनों के बीच का सेपरेशन है 2L। अब आप मुझे बताओ यहां से इस वाले पोजीशंस पे हमने A B C रखा, ये A पोजीशन है A एंड B एंड C, तो हमने बताया देखो AB लेंथ अगर आपको बताना है AB होगा कितना, हमने कहा कि यहां सेंटर पॉइंट से अगर आपको बताना पड़े तो R में से क्या करूं इस डिस्टेंस को L को माइनस कर दूंगा तो ये वाली डिस्टेंस मिल जाएगी जहां से ये वाला पोजीशन रखा था। अब सेम पोजीशन आप बताना है AC आपको बताना है कि AC कितना हो जाएगा, मुझे पता है यहां से सेंटर पोजीशन तक डिस्टेंस है R और ये वाली डिस्टेंस कितनी है L, तो R प्लस L हो जाएगा आपको क्या AC, दोनों डिस्टेंस मिल गया। हमने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है, अगर आपको याद है तो E आप लिखते हो कितना KQ बाई R स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा फर्स्ट यहाँ पे लिख लेना KQ बाई R स्क्वायर। अब यहाँ पे तो एक पॉइंट चार्ज की वजह से हम लिख रहे हैं तो यहाँ पे आप बताना कि इस वाले माइनस पॉइंट के चार्ज कितना हो गया KQ बाई डिस्टेंस R कितनी है, तो R यहाँ पे कितना है E1 हम बात कर रहे हैं, 1 किसको बताए थे 1 ये C वाली पोजीशन है, ठीक है 1 कौन सा है C है, या आप उसको 0A 0C से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। रिप्रेजेंटेशन में अगर आपको डाउट है 1 2 में तो हमने ABC लिखा है तो आप ऐसे रिप्रेजेंट कर लो, कंफ्यूजन नहीं रहना आपको। C अगर पोजीशंस पे निकालोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन E ड्यू टू A और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन O ड्यू टू B आप लिख लिए। तो आप बताओ EOA कितना हो जाएगा OA, इसको इसमें कितना डिस्टेंस हो जाएगा, ये R है और टोटल डिस्टेंस इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच डिस्टेंस OA बताना है तो R प्लस L डिस्टेंस है, मैं लिख रहा हूं कौन सा AC का स्क्वायर, ये हो जाएगा देखो KQ बाई R प्लस L का स्क्वायर। सेम एज आप निकालोगे इक्वेशन आपका 1 हो जाएगा। अगर मुझे बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन OB के बीच में कितना हो जाएगा OB हो गया कितना KQ बाई AB, सॉरी ये कौन सा AB का स्क्वायर, दूसरा पोजीशन क्या है AB का स्क्वायर, तो AB डिस्टेंस है कितनी, ये वाली डिस्टेंस आपको कितना पता है KQ बाई हमने कहा कि ये कितना है R माइनस L का स्क्वायर, ठीक है ये कौन सा है सेकंड। अब ये R माइनस L का स्क्वायर है, इसमें सेकंड है, इसमें देखो दूसरा मुझे क्या निकालना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर कितना जनरेट होगा, E नेट कितना आ जाएगा, हमने कहा कि E नेट जो हमारा जनरेट होगा वो किसके बराबर है E1 बताना, अलोंग द लाइन है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, मैं क्या कर सकता हूँ नेट आपको कौन ज्यादा होगा। एक चीज बताओ हमेशा यहाँ पे ध्यान रखना, गड़बड़ी आपसे यही होता, प्रूफ भी आपसे आप पूछा है कई बार प्रूफ करने के लिए देगा, इसमें बताना कि किस में से किसको माइनस करो, बड़ी वाली क्वांटिटी कौन सी होगी, ये है पहला OA या फिर EOB, OA इक्वल होगा या EOB, बताओ यहां से डिस्टेंस कम है, आप बता रहे हो जिसका लेंथ कम होगा उसकी क्वांटिटी क्या होगी मोर होगी, क्लियर है, जिसका लेंथ आपने कम रखा है उसकी क्वांटिटी क्या होगी मोर होगी, दिख रहा है कि नहीं, अभी आवाज क्लियर आ रही है, मैसेज कर दो लिख लेंगे, इस पे लिखते हैं बच्चों ठीक है। चलो यहां पे देखो हमने कहा कि AO, अब इसमें कौन सी क्वांटिटी देखो इसकी डिस्टेंस कम है
तो क्वांटिटी कौन सी होगी, ओ बी बड़ी होगी। तो मैं क्या कर रहा हूं कि हमको नेट निकालना है, ओ बी माइनस ओ ई ओ ए लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं आप इस बात को समझो। अब ई ओ बी की वैल्यू कितनी है, के क्यू बाई कितना हो जाएगा, आर माइनस एल का स्क्वायर माइनस के क्यू बाई ये कितना हो जाएगा, आर प्लस एल का स्क्वायर। अब पूरा मैथमेटिक्स है, इसमें देखो इन दोनों के के क्यू में कॉमन ले रहा हूँ, बचेगा कितना, 1 माइनस ये ऊपर आ जाएगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई आप करोगे, चलो मैं लिख दे रहा हूँ 1 माइनस आर माइनस एल, सॉरी 1 अपॉन आर माइनस एल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस एल का स्क्वायर। अब आप इसकी वैल्यू लिखो के क्यू, और यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ हो जाएगा आर प्लस एल का स्क्वायर माइनस इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखोगे तो आर माइनस एल का स्क्वायर डिवाइड बाई आपको ये वैल्यू मिल जाएगी आर माइनस एल का स्क्वायर और इंटू आर प्लस एल का स्क्वायर। वैल्यू मिला यहाँ पे। अब आप दो चीजें जानते हो, इसका एक्सपेंशन करना, आर ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये क्या है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे देखना, हमने लिखा यहाँ पे के क्यू ब्रैकेट में यहाँ पे लिखो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2r इंटू एल माइनस यहाँ पे करोगे तो ए स्क्वायर, देखो आर स्क्वायर का कितना हो जाएगा माइनस आर स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस था तो ये भी माइनस हो जाएगा एल स्क्वायर, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस 2rl। ये वैल्यू हो गई। स्मॉल ही आपने रखा है तो सब जगह पे ये स्मॉल रखना, ठीक है, हर प्लेस पे आपने स्मॉल आर माना है तो नोटेशन वही रखना। अब आप बताओ डिवाइड बाई कि यहाँ नीचे देखना इस वाली क्वांटिटी पे a प्लस बी है a माइनस बी है, दोनों मल्टीप्लाई करोगे ना a प्लस बी a माइनस बी। अगर आप देखो स्क्वायर है तो आप अलग अलग लिख सकते हो, r माइनस एल फिर r माइनस एल, यहाँ पे r प्लस एल फिर r प्लस एल। अगर मल्टीप्लाई करोगे दो क्वांटिटी, देखो a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और ये दोनों का स्क्वायर था तो आपने लिखा स्क्वायर, ठीक है। अब ये दोनों का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे देखो आर स्क्वायर प्लस माइनस 0 प्लस आर स्क्वायर माइनस सॉरी एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर चला गया, तो इन दोनों को सम करो आपको कितना मिल जाएगा के क्यू ब्रैकेट में कितना बच जाएगा 2 + 2 4rl और बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई। अब देखो यहाँ पे डिस्कशन, यहाँ पे नीचे नहीं दिख रहा, अभी इस ऊपर लिखेंगे, थोड़ा सा इसका डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आप देखना, मैं इसको ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है, नोट कर लो इसको, फिर यहाँ तक नोट करना फिर बताते हैं। इतना नोट हो गया, इसको नोटेड डाउन कर लो, फिर यहाँ कराते हैं ऊपर। एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, चलो ये तो पोजीशंस पे दिया था तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। जैसे स्केलर में क्या होता है 2 + 2, सॉरी स्केलर में 2 + 2 कितना होगा, अगर कोई स्केलर क्वांटिटी है 2 + 2 कितना हो जाएगा 4, लेकिन वेक्टर में कभी भी नहीं हो पाएगा 2 + 2 4, a प्लस ए आप ऐड करोगे तो 2a हो जाएगा। इसमें कभी भी a प्लस ए में अगर क्वांटिटी इन लाइन है और सेम तरह का नेचर है, मतलब एक ही डायरेक्शन में है, मैग्नीट्यूड भी बराबर है, तब आपको ऐड हो जाएगा। अदरवाइज कभी भी वेक्टर क्वांटिटी ऐसा देता नहीं, तो हमेशा उसके कंपोनेंट्स निकाल के आप सॉल्व करते हो। अभी कराएंगे उसके क्वेश्चंस, इसीलिए बताएं संडे रखेंगे। हाँ तो संडे आपको इसको रखेंगे ना, तो पूरा एडवांस क्वेश्चन सब कवर अप करेंगे उस टाइप में, ठीक है। इसको नोट कर लेना। ये नोट हो गया, मैं थोड़ा सा इतना स्पेस चाहिए मिटा दूँ, ठीक। ये वाली वैल्यूज पे आप बताओ, यहाँ पे देखना इंपॉर्टेंट क्या बात है। अगर आप कैंसिल आउट कर रहे हो, देखो यहाँ एल एल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ बचा कितना, इसी को आगे लिख रहे हो, हमने लिखा देखो के क्यू, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 + 2, देखो 2rl और प्लस 2rl कितना हो जाएगा 4rl, और डिवाइड बाई आपको कितना बच गया आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर। अब आप मुझे बताओ, आप जानते हो वी नो दैट कितना होता है P = कितना हो जाएगा, अभी यही लिखे हैं P = कितना है 2ql। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं इस 4rl को मल्टीप्लाई करूँ 2ql × 2 लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे देखो 2 बाहर कर लो और यहाँ बचा k × 2ql × r डिवाइड बाई कितना हो गया
आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो 2QL क्या हो जाएगा, आप P का टर्म बन जाएगा, तो यहाँ पे 2K P बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर, और ये वैल्यू इनटू आर है। अगर इन केस देखो ये डायपोल मोमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इतने जनरेट होगी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्सियल पोजीशन, ये एक्सियल पोजीशंस पे हो गया। एक्सियल पोजीशन पे जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किए हैं, अगर मैं मान लेता हूं कि जो लेंथ है दोनों के बीच, जो सेपरेट चार्ज है, अभी तो थोड़ा सा लेंथ है, इमेजिन करो कि जो दोनों चार्ज पार्टिकल आपने रखा है सेपरेट डिस्टेंस, वो इतना स्मॉल है कि एल को अप्रॉक्सीमेशन 0 में भी लिख लो कि दोनों चार्ज पार्टिकल एक दूसरे के पास में, क्योंकि आपको डायपोल बनाने के लिए भी क्या चाहिए, डिस्टेंस दोनों को बहुत स्मॉल मिनिमम रखना पड़ता है। तो हमने कहा कि अगर ये दोनों 0 मतलब अप्रॉक्सीमेटली एल किसके बराबर हो जाए, 0 के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी इसकी वैल्यू 2K P बाई, देखो यहाँ पे R है और डिवाइड बाई R तो 0 हो जाएगा, आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, R की पावर 4, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, वैल्यू बचा कितना K 2P बाई, ऐसे लिख देना 2 इधर मल्टीप्लाई 2P बाई आर क्यूब, और K की वैल्यू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आप लिख सकते हो यहाँ पे। तो ई नेट मेरा जनरेट हो जाएगा, और ई नेट की वैल्यू मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, थोड़ा नीचे नहीं दिखेगा, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P बाई आर क्यूब। अब ये मेरा डायपोल मोमेंट के थ्रू कौन सा एक्सियल पोजीशंस पे डायपोल मोमेंट लगेगा। अब ये एक्सियल पोजीशन किसकी वजह से होगा, डायपोल के कारण, कितना हो जाएगा 2P, ये क्वांटिटी याद रखना आपको क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। देखो दोनों क्वांटिटी में एक्सियल पोजीशन पे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जनरेट करता है या इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन कौन सा होगा, वर्टिकल लाइन सेंटर पे इक्वेटोरियल पोजीशन आ जाएगा। इंटरेस्टिंग है ये वाला स्टेप में। अब आप देखो इसमें 4 को मैंने तोड़ लिया ना 2 में, 2 × 2 लिख सकता हूँ। अब 2QL कितना हो जाएगा, इसी को तो आप P कह रहे हो, ये है किसके बराबर P के, तो ये डायपोल मोमेंट मैंने P रख दिया, बाकी 2 तो ये है ही है, इसको मैंने लिख दिया ये 2P बाई आर क्यूब। अब यहाँ देखो एक चीज़ यहाँ से क्वेश्चन में पूछ रहा हूँ, अगर आपके पास पॉइंट चार्ज है, ठीक है, पॉइंट चार्ज को आप दूर ले जा रहे हो किसी पॉइंट से, डायपोल से, दो क्वेश्चन समझना इसको। मैंने कहा मेरे पास यहाँ पे देखो एक पॉइंट चार्ज Q है और एक डायपोल मोमेंट का पॉइंट चार्ज है यहाँ पे प्लस Q और माइनस Q। अब आपके पास दोनों टेस्ट चार्ज है Q0 और यहाँ भी Q0। मैं इसको डिस्टेंस प्लेस कर रहा हूँ, इसकी डिस्टेंस इतना, जैसे R डिस्टेंस मान लो X डिस्टेंस पे था अभी, अब इसको मैं 2X डिस्टेंस पे रखूँ तो किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा डिक्रीज होगी, इस किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा डिक्रीज होगी, क्यों, वही रीजन बताना। डिस्टेंस बढ़ गया, नहीं डिस्टेंस बढ़ गया वो तो ठीक है, लेकिन कारण क्या है, डिस्टेंस आप देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी पॉइंट चार्ज के कारण, अगर आपको पता है वो कितनी होती है, E = KQ बाई आर स्क्वायर। अब आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन एक्सियल पोजीशन हो या इक्वेटोरियल पोजीशन, वैल्यू वही आएगा 2P बाई आर क्यूब। अब यहाँ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r स्क्वायर, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसकी प्रोपोर्शनल है r क्यूब पे। तो ये क्या है, क्यूब रूट मतलब क्यूब टाइम्स डिक्रीज करेगा पावर 1/3। अगर आप 2 डबल करोगे तो ये कितना हो जाएगा E/4, और वो कितना हो जाएगा E/8, वो 8 टाइम्स डिक्रीज कर जाएगा। तो मतलब आप कह सकते हो कि डायपोल मोमेंट सॉरी डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रैपिडली डिक्रीज करती है एज कंपेयर टू पॉइंट चार्ज पे। दोनों को कंपैरिजन समझना इसको, ठीक है। बढ़ेगा उसी प्रोपोर्शंस में, आगे भी ले आओगे तो इंक्रीज भी उसी प्रोपोर्शंस में करेगा। अगर डिस्टेंस कम करोगे इस पोजीशंस की तो रैपिडली इंक्रीज भी करता है, रैपिडली डिक्रीज करता है, ठीक। चलो इलेक्ट्रिक फील्ड अगला आप इसमें लिखना, थोड़ा छोटा लिखे, कौन सा, ये वाला यूज कर, जनरली यही यूज करेंगे। ये तो इसकी वैल्यू है, K की वैल्यू कितनी होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 9 × 10⁹, और आपको डायपोल मोमेंट निकाल लेना है, डायपोल मोमेंट डिवाइड बाई आर क्यूब। पॉइंट मान के चलते हैं कि लेंथ वो दिया रहेगा, अगर सेपरेट देता है नहीं। अभी कराते हैं, डायपोल पे भी क्वेश्चंस कराएंगे, इस पे भी प्रूविंग करा दें दोनों का रिलेशन।
मिटाए इसको, नोट हो गया। आप लोग भी मैसेज लिख दिया करो, समझ में नहीं आए। ओके गुड। खुशी भूषण, इसमें बताना हो गया, ठीक है। चलो कौन सा वाला, ये वाला, इसमें इस वाली वैल्यू को अगर L 0 हो जाएगा तो कितना हो गया 2, ये तो 0 हो गया, क्या बचा R स्क्वायर, R स्क्वायर का स्क्वायर कितना हो जाएगा R टू द पावर 4, ये हो जाएगा K 2K, इसकी वैल्यू आपने लिख लिया P, तो यहाँ बचा कितना 2KP बाई R क्यूब, ये देखो एक R कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा कितना R क्यूब, तो यहाँ पे बचा कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन, K की वैल्यू ही पुट किया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P बाई R क्यूब, ये वैल्यूज हो गए, ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। चलो अब आगे यहाँ पे देखते हैं इक्वेटोरियल पोजीशंस पे। लिखना इसमें, मैं ऊपर ही लिखूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल, सब हेडिंग लिख लेना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन ड्यू टू डायपोल, आपने लिखा ड्यू टू डायपोल, डायपोल के कारण कितना इक्वेटोरियल पोजीशंस पे जाएगा ये वैल्यू आपको निकालनी। अब आप मुझे बताना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल, अगर डायपोल मोमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, फिर से आप देखो मेरे पास अभी भी डायपोल क्या है, डायपोल का हो गया, हमने कहा इक्वल एंड अपोजिट चार्ज पार्टिकल अगर किसी सर्टेन डिस्टेंस पे रखे जाए तो इनका लेंथ कितना था 12 आपने बताया। दूसरा आपने पोजीशंस बताया कि अगर इस सेंटर पोजीशन है, ये एक्सिस है, यहाँ पे Q है और माइनस Q और इसके ऊपर में कितना प्लस Q चार्ज आपने प्लेस करा। अब कोई टेस्ट चार्ज पार्टिकल इक्वेटोरियल पोजीशंस कौन सा होगा, वर्टिकल लाइन, किसी टेस्ट चार्ज पे आपने रखा यहाँ पे Q0। अब इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको टेस्ट करनी है, तो मैंने क्या बता दिया, इस पे कितना हो जाएगा इक्वेटोरियल पोजीशन क्या हो जाएगा इसमें, एक मिनट बच्चों, ठीक है। अब देखो इसमें हमने कहा इक्वेटोरियल पोजीशंस कौन सा है, वर्टिकल लाइन, अगर ये वर्टिकल लाइन पोजीशंस पे आप देखोगे ये हो जाएगा आपका वर्टिकल लाइन पोजीशन है, ये इक्वेटोरियल पोजीशन है। अब आप मुझे बताओ अगर ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं, यहाँ से कितनी डिस्टेंस है, ये R है, ठीक है, R मान लो, आपने माना ये डिस्टेंस कितनी है R, जैसे वहाँ भी सेंटर से आपने अज्यूम किया था, यहाँ भी क्या करो सेंटर से अज्यूम किया R डिस्टेंस पे। अब आप एक चीज़ बताओ, इसके ऊपर जो फील्ड लगेगी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाली पोजीशंस, ये जाएगा और इसके कारण ये जाएगा, ये कितना लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी हो जाएगी L, और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है L। अब आप बताओ, मैं यहाँ पे नेम लिख रहा हूँ A B C मुझे बताना है कि पोजीशन से कितना, आपको डायरेक्टली बताना है कि A C की वैल्यू कितनी हो जाएगी। अब यहाँ पे आप लिख लो O, तो सेंटर से आपने लिखा AO। अब देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, बन जाएगा ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। सबसे पहले डिस्टेंस ही निकालते हैं दोनों के बीच कितनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस निकालना है। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है कितनी, ये वैल्यू निकालने के लिए आपको देखना पड़ेगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसके बीच की लेंथ आपको पता है, ये वाली लेंथ आपको पता है, ये लेंथ पता है। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू किसके बाद, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो मैं निकाल सकता हूं कि मैं लिख सकता हूं कि देखो AC का स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, OC का स्क्वायर और प्लस OA का स्क्वायर। अब OC है कितना, L है, L का स्क्वायर और प्लस AO कितना है, ये R स्क्वायर है। अब यहाँ पे देखो ये AC स्क्वायर आपको मिला, तो AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। और आप यहाँ देख के ये भी बता सकते हो कि जितना लेंथ है कितना L और R ये इक्वल है, तो ये वाली लेंथ कितनी होगी, सेम जितना कौन सा AB बराबर AC के, ये दोनों इक्वल है, यही इसके बराबर भी हो जाएगा ना, AB के बराबर। ये दोनों वैल्यूज आपने बता दिया कि AB AC आपको इक्वल है, ये वैल्यू आपने निकाल दिया।
लेकिन अब मुझे बताओ इसके ऊपर में कौन जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी वो कौन सी डायरेक्शन में लगेगी, इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव है, ये इसको अपोजिट में, और ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये वाला कौन सा करेगा, इस वाले डायरेक्शन पे आपने बताया कि इसकी पोजीशंस ये है, और इस वाले पे कौन से डायरेक्शन में लगना है, ये इसको अट्रैक्ट, सॉरी ये रिपेल कर रहा है, सॉरी उल्टा बनाना, ये वाला पॉजिटिव है तो इसको रिपेल कर रहा है, ये रिपल्सन करेगा इस डायरेक्शन में, और ये नेगेटिव वाला चार्ज पार्टिकल क्या कर रहा है, इसको अट्रैक्ट करेगा अपने डायरेक्शन में, ये दोनों की डायरेक्शन है। अब आप बताओ ये एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, पैरेलल में ये भी थीटा हो जाएगा, और ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा ना। अब देखो इसको आप वेक्टर क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो ये वाली वैल्यूज आपने बताया क्या, इसको क्या बोल रहे हो आप, इसका नेम लिखना, हमने लिखा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन ए बाई बी, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, ऑन ए बाई सी, ये दोनों है। आप बताओ इसमें दो कंपोनेंट है, इसके कंपोनेंट आप देखोगे तो दो कंपोनेंट, एक कौन से, इसके वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएंगे इन दोनों के, इसमें कितना हो जाएगा ई ए सी कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ई ए सी साइन थीटा, ये वाली वैल्यू ई ए सी साइन थीटा, सेम एज इसके साथ में भी होगा, इस वाली वैल्यू पे एक आ जाएगा कौन सा, इसी डायरेक्शन में एक और लगेगा जिसको आप लिख रहे हो ई ए बी कॉस थीटा, और ये वर्टिकल कंपोनेंट जाएगा कौन सा, एक ई ए बी कॉस थीटा, तो सॉरी साइन थीटा, ये हमने लिख दिया। अब आप बताओ ये वर्टिकल कंपोनेंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देगा, रिस्पॉन्सिबल कौन बचा केवल आपका वर्टिकल, ये वाला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो ई ए बी कॉस थीटा, ए सी कॉस थीटा, ई ए सी कॉस थीटा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, अगर हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन डायपोल मोमेंट किस पे बताना है, ड्यू टू द डायपोल, तो ई नेट या रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा ई ए बी कॉस थीटा और प्लस ई ए बी कौन सा ए सी कॉस थीटा, ये दोनों हो गया, यही मेरा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। लेकिन अब आप समझो, अब बाकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, यहाँ पे कॉस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, तो वैल्यू निकालो, आपको पता है कि ई ए बी निकालना है और कॉस थीटा, इसकी वैल्यू आप निकालोगे, अगर आप देखोगे ई ए बी कितना हो गया, हम लिख रहे हैं यहाँ पे ई ए बी कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ए बी, आप क्या लिख सकते हो कि इसके कारण कितना है के क्यू बाई कौन सी डिस्टेंस ए बी का, तो ये कितना हो जाएगा ए बी स्क्वायर, ठीक है, और ये डिस्टेंस कितनी है, आपने लिखा है कॉस थीटा। अभी बात कर रहे हैं ई ए सी, ये भी कितना हो जाएगा के क्यू बाई, ये वैल्यू कौन सी है ए सी स्क्वायर, ये दोनों की वैल्यू आपने लिखा, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू हमने लिखा, देखा के क्यू बाई ए बी कितना लिख सकते हैं, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, ये हो गया, और ये कितना हो जाएगा सेम के क्यू बाई अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का स्क्वायर, ये दोनों वैल्यू निकल गई। ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, हालांकि मुझे दो इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं थी, आप डायरेक्टली बता देते ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि दोनों की लेंथ बराबर है और दो चार्ज पार्टिकल का मैग्नीट्यूड भी बराबर है। आपको पता है मैग्नीट्यूड बराबर होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम प्रोड्यूस करेगा, तो इसके ऊपर में ये दोनों आपस में बराबर है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, देखो ई नेट मुझे लिखना है, ई नेट लिखना है, जो ई आएगा टोटल, आपको पता है ई ए सी इक्वल है ई ए बी के, बराबर है ना, ये दोनों तो इक्वल ही है, देख रहे हो क्वांटिटी इक्वल दे रही, तो ये कितना हो जाएगा, मैं लिख सकता हूँ ना 2EAB कॉस थीटा, और आपको पता है कि कॉस थीटा किसके बराबर है, कॉस थीटा वी नो दैट कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, आप बताओ इसमें, अब ये एंगल है ये थीटा, तो ये भी एंगल कितना है थीटा, आपका ये हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो कितना हो जाएगा आर बाई कितना अंडर रूट एल प्लस आर का एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये लिख सकते हैं, ठीक है, ये वैल्यू यही है एल का स्क्वायर और प्लस आर का स्क्वायर, ये हो गया हाइपोटेनस, ठीक है, इसकी वैल्यू, तो अब यहाँ पुट कर दो, मैंने लिखा देखो 2 इंटू टी की वैल्यू कितनी है के क्यू बाई, यहाँ पे अच्छा ये रूट हटाऊँ मैं, इसका रूट हटाऊँ, देखो आर सॉरी एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, स्क्वायर करोगे तो ये चला जाएगा रूट हट जाएगा ना, इसका स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे बचा, और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी आर बाई
अंडर रूट एल स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हो 1/2 यही लिखेंगे। अब अगर मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों को तो आपको क्या मिलेगा 2kq इंटू आर, और बाई में लिख सकता हूँ देखो एल स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर की पावर कितना हो जाएगा 3/2, 1 प्लस हाफ कितना हो जाएगा 1.5, 1.5 को क्या लिखते हैं 3/2, तो ये पावर 3/2 हो गया। अब यहाँ सेम अजम्पशंस में लिख रहा हूँ कि अगर ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कौन सी निकली, किस पोजीशंस पे, इक्वेटोरियल पे, ये इक्वेटोरियल पे हो गया, थोड़ा बड़ा लिख दूँ उधर दिखेगा नहीं, इक्वेटोरियल पे, ठीक है, इक्वेटोरियल पोजीशंस पे आपको आ गया। लेकिन अब यहाँ पे केस लेना, क्योंकि इतनी वैल्यूज आप नहीं लिख सकते हो, तो मैं आपको इसमें लिख रहा हूँ अजम्पशंस में, स्पेस छोटा पड़ जा रहा है, यहाँ पे देखो इसके आगे मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे आप समझना, अगर मैं लिख लूँ L अप्रॉक्सीमेशन पे कितना हो जाए 0, तो E कितना हो जाएगा, E की वैल्यू बताना 2kq इंटू आर, एक मिनट, कॉस थीटा हमने क्या लिखा, L बाई आपका है कितना R, 2qL, यहाँ पे मिल गया ना L/R प्लस R, तो ये है L, तो आप इसमें बताना, मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर 2qL कितना हो जाएगा, आपको पता है कि आप यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हो कि 2qL इक्वल्स टू क्या है P, ये वैल्यू होता है ना, कि ये है डायपोल मोमेंट। अब यहाँ पे कितना है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2। अब L अप्रॉक्सीमेशन मैंने लिखा है कितना 0 है, अगर L को 0 पुट करोगे तो देखो यहाँ K लिखा, और ये 2qL कितना है P, और बाई यहाँ पे कितना हो जाएगा R केवल बचेगा R स्क्वायर की पावर 3/2, ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू बचा K/P/R³, और K की वैल्यू आप लिखते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/R³। ये है कौन सा E इक्वेटोरियल, ये इक्वेटोरियल पे आया P, ये इक्वेटोरियल पे आपने निकाला इसमें, तो E इक्वेटोरियल आपको मिल गया कितना K 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/R³। अब आप बताओ एक्सियल और इक्वेटोरियल में क्या रिलेशन आपको दिख रहा है, कि इन दोनों का रिलेशन अगर आप देखोगे, रेशियो निकालोगे हाफ है ना, ये वो कितना था, एक्सियल पोजीशंस पे आपने लिखा था E 1/4 पाई एप्सिलॉन 2P/R, तो ये 2 टाइम्स है। अगर मैं यहाँ इक्वेटोरियल को लिखूं, ये हाफ है किसका, एक्सियल का। अगर डबल, इन दोनों का रेशियो आपसे लिखना है, 2-3 बातें नोट करना यहाँ पे। क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से बनते हैं। अभी रिंग का पूछता है, डिस्ट्रीब्यूशंस अभी आएंगे ना, क्योंकि ये तो पॉइंट पे पढ़ रहे हैं। तो वो डेरिवेशन आप गॉसियन सरफेस पढ़ोगे तो वहाँ से तो क्लियर हो जाए, डेरिवेशन सबसे इंपॉर्टेंट है गॉसियंस का, तो गॉस से ही सारा प्रूफ करते हो आप डायरेक्टली, किसी भी क्वेश्चन आते हैं। नहीं, रिंग के थ्रू आपको जो सर्कुलर होता है कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जनरेट करता है, वो तो क्वेश्चन पूछता है। हाँ, हॉलो रिंग, सरफेस वाला रिंग हॉलो ही, स्फेयर हॉलो और सॉलिड हो सकता है। 2 बातें देखना यहाँ पे, जैसे देखो अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना कि जब हमको डायपोल मोमेंट निकालना है, इन दोनों के बीच का क्या रिलेशन होगा, वो अजम्पशंस आपको लिखना, अज्यूम करना पड़ेगा कि क्या रिलेशन आएगा, दोनों का रेशियो क्या बनेगा, उस बात को भी आप ध्यान रखो कि दोनों, ये ज़्यादातर क्वेश्चन आपसे पूछता है एक्सियल और इक्वेटोरियल का रेशियो क्या बनेगा, आप यहाँ पे इन दोनों की बातें आप याद रखो। अब मैं एक बात कर रहा हूँ, एंड किसी भी पोजीशन पे एक्सियल इक्वेटोरियल छोड़ दो, चाहे एक्सियल हो या इक्वेटोरियल हो, किसी भी पोजीशंस पे आप रख दोगे तो भी आपको वैल्यूज निकल के आएगी ना। मैं मान लो इसी किसी पोजीशंस पे निकालूंगा, तो आप इस पॉइंट से क्या लिख रहे हो, आपको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट मिलेंगे, दोनों कंपोनेंट में इक्वल होगा, ई जितना होगा दोनों की वैल्यू रख के सम करोगे तो आपको मिल जाएगा अंडर रूट, इसमें सेम वैल्यू KQ बाई अंडर रूट में कितना 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये हमेशा रिजल्टेंट है, उसको प्रूफ कराएंगे, अभी क्वेश्चंस कराते टाइम उसको करा देंगे साथ में वो भी। इस पे पहले स्टेटमेंट लिख लो, तो स्टेटमेंट पहले इंपॉर्टेंट है, इसके नोट करना 2-3। नहीं, इस बार डेरिवेशन भी आएगा, ये सब एडेड है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना, क्योंकि डेरिवेशंस आता है आप लोगों को लिखना, वो भी प्रैक्टिस कराना। MCQ, हाँ 20 क्वेश्चंस रहेंगे MCQ के, और बाकी डेरिवेशंस रहेगा, तो 1.5 आवर
डेरिवेशन है क्या? कुछ नहीं, अभी तक डेरिवेशन तो कुछ हुआ है। डिराइव करने के लिए पूछता है, जैसे जो इम्पोर्टेंट, जैसे यही तो एक इम्पॉर्टेंट है इसमें। पे आप इसको अप्लाई करो और पिरामिड पे उस पर निकालो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको निकालनी थी, तो पिरामिड्स पे कितना होगा वो वैल्यूज आपको बतानी। क्लियर है यहाँ पे? चल आगे देखो, ये नोट हो गया सबका? ठीक, देखो स्टेटमेंट पहले लिखना, 2-3 बातें, ग्राफ और स्टेटमेंट यहाँ इंपॉर्टेंट है। अगर आपको याद है इन सब चीज़ों में, इस बात को देखो, हमने कहा कि जो मेरा ई एक्सियल आया, ई एक्सियल, एक्सियल आपने निकाला कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³, ये आया एक्सियल। और ई इक्वेटोरियल कितना आया आपका, इक्वेटोरियल पे आपको आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r³, ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब आपसे पहला इन दोनों नोटेशन से आपको इन दोनों का रेशियो निकला है। अगर मुझे लिखूं ई एक्सियल और ई इक्वेटोरियल, देखना ध्यान रखना, ये क्वेश्चंस आप पढ़ते टाइम थोड़ा सा सेंटेंस पे ध्यान रखा करो कि इक्वेटोरियल अपॉन एक्सियल कह रहा है टोरियल। अब आप बताओ, अगर इन दोनों को मैं डिवाइड करूं, इसको इससे डिवाइड करूं, 1/4 पाई 1/4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, p से कैंसिल आउट हो जाएगा, r³ से कितना बच जाएगा, केवल 2 बच जाएगा, तो 2 केवल आ जाएगा। ये रेशियो है रिलेशंस में। तो जो मेरा एक्सियल होता है ई एक्सियल, आप समझो ई एक्सियल किसके बराबर हो जाएगा, 2 टाइम्स ई इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल, ठीक है, ये आप इक्वल मिलेगा। ई एक्सियल इक्वल्स टू 2 टाइम्स इक्वेटोरियल, हमेशा बराबर हो जाएगा। इक्वेटोरियल का डबल होता है एक्सियल पोजीशंस पे। अब दूसरा सेंटेंस लिखना है, यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना, इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ 2:1 इसी को लिखते हैं। जब रेशियो दिया रहेगा तो 2:1 ही देता है, 1 ना लिखने का इसलिए नहीं लिखा। इसमें देखो इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड, उधर दिखता है, यही लिखना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीज और इंक्रीज रैपिडली एज कंपेयर पॉइंट चार्ज, हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ डायपोल, ये आगे स्पेस नहीं, ऑफ डायपोल, यहाँ लिख लो पूरा, डायपोल इज इंक्रीज और डिक्रीज रैपिडली एज कंपेयर टू द, किस पे, एज कंपेयर टू द पॉइंट चार्ज। क्योंकि देखो पॉइंट चार्ज पे, अगर ई पॉइंट चार्ज की मैं बात करूं, पॉइंट चार्ज ये प्रोपोर्शनल है 1/r² के, और ई एक्सियल मतलब कौन सा, डायपोल के कारण जो डायपोल मोमेंट में आपने जनरेट कराया है वो कितना है, प्रोपोर्शनल है 1/r³। तो इसी प्रोपोर्शंस में इंक्रीज और डिक्रीज करेगी, चाहे 2 बातें देखना है। अब तीसरी बात आप समझो, मुझे डायग्राम ड्रॉ करना है, ड्रॉ द डायग्राम, इस पे लिखना है डायग्राम के ऊपर। तो ये वो उसी हिसाब से, उसी प्रोपोर्शंस में वो इंक्रीज और डिक्रीज करती है। तो डिक्रीज भी करेगी, अगर डिस्टेंस आप इंक्रीज करोगे तो ये डिक्रीज रैपिड करेगा, अगर डिस्टेंस आप कम करोगे तो ये इंक्रीज भी करना है, ठीक है, उसी रैपिड स्पीड में इंक्रीज करना। जब डिस्टेंस कम हो जाएगा तो 4 टाइम 8 टाइम्स, अगर आपने हाफ करा तो वो ये कितना टाइम इंक्रीज होगी, 4 टाइम, पर ये 8 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। ये 1/2 का क्यूब करोगे तो 2 का क्यूब ऊपर आ जाएगा ना, तो 8 टाइम्स ये इंक्रीज हो जाएगा।
तो मैंने वही लिखाया कि आपको क्या करना है, सेंटेंस रैपिडली इंक्रीज करेगा या रैपिडली डिक्रीज करेगा एज कंपेयर टू पॉइंट चार्ज। तो डायपोल मोमेंट में ये आपको फर्क मिलेगा। देखो दूसरी बात है, आप एक चीज कई बार ऐसे लिखते हो, यहाँ पे नोट कर लो। देखिए आप लिख भी लेना। हमने कहा दो बातें, ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन पहला E एंड 1/r², दूसरा E एंड r²। इन दोनों के बीच आपको ग्राफ ड्रॉ करना। कई बार ऐसे में आप पहले का बताना, फर्स्ट का डायग्राम कैसे बनेगा। यहाँ पे आप बता रहे हो, मैं फर्स्ट का लिख रहा हूँ, आप बताना E कैसे है। आप यहाँ लिखते हो E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r², यही है। अब यहाँ पे E जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r² के। आप बताओ इसमें केवल 1/r² से पूछ रहा है। अगर ये डायरेक्टली 1/r² विथ रिस्पेक्ट टू r, 1/r² एक क्वांटिटी है और दूसरा E दूसरी क्वांटिटी है, तो ये पूरी क्वांटिटी को मैं x मान लूँ तो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, x के। और y = x या y = mx, आपको क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। आपको कर्व क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलना है। और दूसरा अगर मैं r² की बात करूं तो यहाँ पे क्या है, केवल r² 1/x हो जाएगा। तो आप इसके बारे में अगर ड्रॉ करोगे ग्राफ तो आपको कैसे मिलेगा, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, E एंड 1/r², ये पूरे के टर्म्स में आपने ड्रॉ किया। लेकिन अगर मैं यही दूसरा वाला पॉइंट आप यहाँ पे ध्यान रखना, अगर मुझे इसमें E को ड्रॉ करना है किसको, ये प्रोपोर्शनल है 1/r², प्रोपोर्शनलिटी की बात कर रहा हूँ, और मुझे ड्रॉ करना है किसको, r² के रिस्पेक्ट में, तो E कितना हो जाएगा, प्रोपोर्शनल टू 1/, इस पूरी क्वांटिटी को मैं मान लेता हूँ क्या, x, तो E/x। अब आप बताओ इसको, y = 1/x, तो yx = कॉन्स्टेंट, कौन सा होता है, रेक्टेंगल हाइपरबोला। तो यहाँ पे कौन सा कर्व मिल जाएगा आपको, E और x के बीच में, मतलब मैंने ड्रॉ किया E एंड r² को, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये कर्व आपको ग्राफ मिलता है। ठीक है, दोनों ग्राफ समझ में आया कैसे आपने ड्रॉ करा। ये कौन सा स्टेटमेंट हो जाएगा, वन टोटल स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा ना, ये पूरी क्वांटिटी आपके बीच में। इसको ग्राफ आप ध्यान रखना, किसके बीच में ग्राफ आपको ड्रॉ करने के लिए बोलेगा, वो पूरी क्वांटिटी आप यहाँ पे रखना। क्लियर है ये बात, ठीक। अब क्वेश्चंस लिखना है, अब क्वेश्चंस लिखना, फाइंड आउट द डायपोल मोमेंट, फाइंड आउट द डायपोल मोमेंट, फाइंड आउट द डायपोल मोमेंट, find out the dipole moment if the two charge 3 microcoulomb, 2 charge 3 microcoulomb placed, 2 charge 3 microcoulomb placed 10 सेंटीमीटर अपार्ट, 10 सेंटीमीटर अपार्ट। अगर 10 सेंटीमीटर पे दो चार्ज पार्टिकल रखे जाएं तो कितना आपको डायपोल मोमेंट या मतलब सॉरी डायपोल मोमेंट कितना प्रोड्यूस करोगे, ये वैल्यूज आपको बताना। अब आप बताओ, इसमें बताना मुझे। अब अगर आप फॉर्मुलेट कर रहे हो तो क्वांटिटी समझो ना, आप डायरेक्टली डिस्टेंस दिया है यानी कितना, कौन सी वैल्यू दिया है। अगर आप फॉर्मूले से सॉल्व करो, देखो एक चीज बताओ, कितना आ गया आंसर बताओ। ये सब तो डायपोल मोमेंट कितना होता है, चार्ज इनटू कितना, हमने कहा कि कितना चार्ज है, दो डायपोल। चलो मैं बता दे रहा हूँ, आप यहाँ पे समझो। आपको दिया है डायपोल मोमेंट, दो चार्ज पार्टिकल हैं, कितना है 3 माइक्रोकूलम और -3 माइक्रोकूलम। कितने डिस्टेंस पे प्लेस्ड है इन दोनों के बीच, 2 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर दिया है। चलो 10 सेंटीमीटर। अब आप बताओ लेंथ कितना है, ये 2L दिया है, 2L कितना है 10 सेंटीमीटर, तो L की वैल्यू कितनी है, 2L टोटल हो गया 10 सेंटीमीटर, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप इसको लिख सकते हो कितना, 5 क्यों लिख रहे हो, 10 ही रखने दो, 10 × 10⁻² मीटर आपने लिख लिया। और चार्ज कितना है आपका Q, आपको दिया है 3 माइक्रोकूलम। 3 माइक्रोकूलम का मतलब कितना हो गया, 3 × 10⁻⁻6 कूलम हो गया दोनों। अब डायपोल मोमेंट होगा क्या,
हमने कहा कि डायपोल मोमेंट हमको निकालना है, तो डायपोल मोमेंट आप कैलकुलेट कर रहे हो, तो डायपोल मोमेंट कितना होता है, चार्ज 2q q इंटू 2l, यही तो डिस्टेंस है दोनों के बीच। तो q की वैल्यू चार्ज इंटू डिस्टेंस आप लिखते हो दोनों के बीच में, तो चार्ज कितना है आपको 3 इंटू 10⁻⁻6 इंटू आपको कितना हो गया डिस्टेंस दोनों के बीच में 10 इंटू 10⁻⁻2। अब आप मल्टीप्लाई करो 10 इंटू 3 कितना हो गया 30 इंटू 10⁻⁻8 कूलम मीटर, आपको ही मिल गया। यूनिट भी तो आपको लिखना है, तो डायपोल मोमेंट आपका पी आ गया 30 इंटू 10⁻⁻8 कूलम मीटर। क्लियर है ये बात? ठीक है, नेक्स्ट लिखना, स्टार्ट करते हैं भी बात। ठीक है, अगला लिखना क्वेश्चंस। लिखो। अच्छा, एक क्वेश्चंस होमवर्क के लिए लिख रहे हैं आप, उसको करना। ठीक है, हाँ, इसमें पोटेंशियल का है क्वेश्चंस आप लिखना। 2 माइक्रोकूलम चार्ज प्लेस्ड ऑन अ इक्वेटोरियल पोजीशन, 2 माइक्रोकूलम चार्ज, मैं ऐसे बना दे रहा हूँ, 2 माइक्रोकूलम प्लेस्ड ऑन अ इक्वेटोरियल पोजीशन, यहाँ पे देखो 2 माइक्रोकूलम, हर पे लिखा हमने 2 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम और 2 माइक्रोकूलम आपने प्लेस्ड किया है। अब इसको मुझे पोटेंशियल निकालना है, कहाँ पे, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना। फाइंड आउट पोटेंशियल एनर्जी डन बाय द मैन, potential energy done by the man to placed it at infinite, इसको इनफाइनाइट तक ले जाने में उसको कितनी पोटेंशियल एनर्जी लगानी पड़ेगी, ये वैल्यूज आपको निकालनी। ठीक है, इनफाइनाइट पे ले जाएगा तो कितना पोटेंशियल एनर्जी जनरेट करेगा। नेक्स्ट क्लास में यहीं से डिस्कस करेंगे, यहीं से आपको स्टार्ट करना है। ठीक है, इतना नोटेड डाउन कर लेना।